अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्यूटी स्टिचिंग। आई होप कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम ये जिग-जैग वाला जो है ना पांचे का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। इसके नीचे मैंने ऑर्गेन्जा नहीं लगाई, इसके नीचे मैंने नेट यूज़ की है। तो कैसे इसकी कटिंग करते हैं भी मैं आपको बताती हूँ कि ये जिग-जैग जो बाज़ार से मिलते हैं ऐसे पांचों की कटिंग की हुई है, तो ये कैसे करनी है। कुछ लोग इसको ऐसे पकड़ के ना ऐसे तो कटिंग करते हैं, बिल्कुल ऐसे फ़ोल्ड करते जाते तो करते हैं, तो वो प्रॉपर कटिंग नहीं आती। आपने इसको जितना भी आपने रखना है, 2 इंच का रखना है, 2.5 इंच की इसकी जो है ना लेयर्स रखनी है, उसी हिसाब से पहले आपने निशान लगा लेने हैं। तो इंच टेप की मदद से आपने निशान लगा लेने, तो प्रॉपर जो है ना इसको फ़ोल्ड करना है ऐसे। ये देखिए इस तरह से जहाँ पर निशान है उसी के मुताबिक आप ऐसे फ़ोल्ड करती जाएंगे और हाथ की मदद से ना जो है अच्छे से प्रेस करती जाएंगे। तो इसके बाद जो ना ये होगा कि इसकी प्रॉपर कटिंग आएगी, बिल्कुल भी जो है ना कम या ज़्यादा नहीं होंगे। तो हमने सारे जो है ना पांचे को नहीं करना, क्योंकि फिर इसकी कटिंग करना मुश्किल हो जाएगी। पहले मैं हाफ़ को करूँगी, तो ऐसे नहीं करना कटिंग, पहले हमने इसको निशान लगाना है। ये देखिए ये 2 इंच का मैंने रखा है, दोनों तरफ से 2-2 इंच है, तो मैं इसका जो है ना हाफ़ करूँगी 1 इंच। तो 1 इंच पे इस तरह से हमने इसके निशान लगा लेने हैं। तब इसके बाद जो है ये देखिए बाकी का जो है ना बाद में करेंगे हम इसकी कटिंग। इसको भी ऐसे ही फ़ोल्ड करके तो सारे हमने ऐसे इसकी कटिंग कर लेनी है सारी। अगर पूरे पांचे को करेंगे ना तो फिर उसकी कटिंग जो है ना नहीं होगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मोटा हो जाएगा बुकरम, तो इसकी कटिंग करना मुश्किल हो जाएगी। देखिए कितने खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ जो है ना सारे कॉर्नर हमारे बने हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी उसकी नोक नहीं बनी, यहाँ से मज़ीद कटिंग कर लूँगी। इसी तरह ही मैंने दूसरी तरफ से भी ऐसे ही सारी कटिंग करनी है। ये देखिए इसके बिल्कुल ऐसे, ये वाला जो मेरे पास हाथ में है ये मैंने बाज़ार से लिया कटा हुआ, वह कटिंग की हुई होती है उन्होंने पांचों की। बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस मिल जाते हैं, लेकिन जब वीडियो बनाए ना तो फिर हमारी सिस्टर्स पूछती हैं कि कटिंग भी बताएं, इसलिए मैं साथ कटिंग भी बता रही हूँ कि आपने ये ज़िग-ज़ैग जो है ना ये कैसे बनाना है। ऐसे सारा ही फ़ोल्ड करते जाएंगे प्रॉपर तरीके से, तो फिर ही हमारी अच्छे से ये शेप बनेगी। बिल्कुल आसान है, एक एक को करके तो कटिंग नहीं करनी ना, ऐसे आपने आसानी से दूसरी तरफ भी ऐसे ही ये निशान लगा लेना। ये देखें ऐसे स्केल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट जो है ना लाइनें लगाएंगे। ये दोनों तरफ से जो है ना अब हमारी कटिंग हो गई है। अब मैं आपको इसकी बैक की भी बताती हूँ कि वो आपने कैसे करनी है। नोके जो है ना अच्छे से कटिंग कीजिएगा। अब ये देखिए जो हमने प्रेस की हुई है उसी प्रेस को जो है ना दोबारा से हमने फ़ोल्ड करना है उसी प्रेस के ऊपर, आसानी से फिर हो जाएंगी, क्योंकि पहले जो है ना हमने उसको दबा के अच्छे से प्रेस किया हुआ है। अब यहाँ पर भी हमने 1 इंच पे जो है ना ऐसे निशान लगा लेना है दूसरी तरफ। ये देखिए सीधा जो है ना यहाँ पर निशान लगाना है, तो उसके बाद जो है ना इसकी ये कटिंग करनी है ऐसे। इस तरह से प्रॉपर इसके जो है ना अब ज़िग-ज़ैग के जो है ना हमारी कटिंग हो जाएगी। ये बहुत आसान तरीका है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह से। ये देखें अब ये हमारा ये देखिए ज़िग-ज़ैग रेडी हो गया, कितनी आसानी से, कोई इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है। अब इसको जो है ना मैं अपने फैब्रिक के ऊपर लगाऊंगी, पांचे के ऊपर। ये देखें इसको अच्छे से जो है ना हमने प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद जो है ना सारा इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने बिल्कुल एक साइड पे ना किनारे पे रख रही हूँ, क्योंकि नीचे तो मुझे कोई एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं किनारे पे रख रही हूँ, क्योंकि बाकी भी हमें जो है ना कपड़ा चाहिए। अच्छा पंखे के नीचे काम करना मुश्किल होता है, लेकिन पंखे के बगैर भी काम करना जो है ना मुश्किल है, गर्मी बहुत लगती है। तो फिर इस तरह से बार बार कपड़ा दे देखिए हवा से जा रहे इधर उधर, तो कोई ना कोई चीज़ मैं इसके ऊपर रख लेती हूँ। तो ये अब इसकी जो है ना सारी हमने कटिंग कर लेनी अच्छे से प्रेस करने के बाद। ये देखें, और अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो मेरे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। इस तरह जो भी मैं वीडियो बनाऊँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, उसकी अपडेट्स मिलती रहेंगी आपको। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब कर दिया तो आपका बहुत शुक्रिया। ये देखिए इस तरह से सारे डीप कट्स लगाएंगे, और जहाँ पर आप कोशिश किया करें कि कट्स लगाएं हैं वहाँ पर सिलाई अच्छे से लगाया करें। बाद में वॉश करने के बाद जो है ना वहाँ से अक्सर ही डिज़ाइन जो है ना ख़राब हो जाता है। अब यहाँ पर जो है ना मैंने इसके फैब्रिक के ऊपर ही बुकरम जो हमने पांचा पट्टी बनानी है वो ऐसे मैं रेडी कर लूँगी, क्योंकि इसके अंदर डिज़ाइन भी 3-3 इंच हमारा तकरीबन 2.5 इंच बनना है। तो इससे ये कि शलवार की लेंथ ज़्यादा लंबी हो जानी है, तो जो पांचे की बुकरम है ना पट्टी की, तो वो मैं इसी में से निकालूँगी, ताकि फिर जो हमारी शलवार की लेंथ है ना वो ज़्यादा ना हो। अगर इसमें से नहीं निकालूँगी, अलग से लगाऊँगी तो सर 2 से 2.5 इंच जो है ना शलवार की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। अब इसी में से मैंने कट करके अलग कर लिया है, क्योंकि इसको हमने अलग ही सेपरेट लगाना है। पहले बीच में जो हमने डिज़ाइन रेडी किया है उसको लगाएंगे। तब यहाँ पर जो है ना मैंने अपनी आसानी के लिए ऐसे किया है कि ये पहले से फ़ोल्ड कर लिया गम लगा के, ताकि जो है ना सिलाई करने में आसानी हो। पहले मैंने इसकी सारी तय बिठा लेनी है प्रेस की मदद से अच्छे से।
जितनी हमारी बुकरम है उससे तकरीबन 1 पॉइंट आगे आए, सिर्फ ये वाला जो प्रेस किया हुआ कपड़ा है तय किया हुआ, ताकि एक ही सिलाई में हमारा जो है ना पांचा रेडी हो सके। ये देखिए अब 1 पॉइंट जो है ना बस हमने आगे की तरफ जो है ना कपड़ा रखना है। इसको भी जो है ना मैं गम लगा लूँगी ताकि ये बैठ जाए अच्छे से और बार बार जो है ना बाहर की तरफ ना आए। ये देखिए इस तरह से सारा कितना खूबसूरती के साथ हो गया है। और इस तरह के जो है ना टिप्स आप फॉलो कर लिया करें, फिर ये है कि काम आते हैं। ये देखिए अब आसानी से जो है ना हम इसको लगा सकेंगे डिज़ाइन के ऊपर। बहुत खूबसूरती के साथ जो है ना ये बन गया डिज़ाइन। अब यहाँ पर ये वाला जो है ना मैंने नेट लिया है, ये मेरी एक फ़्रॉक थी मेरे पास पड़ी हुई, तो उसका नेट जो है ना वो बाकी चीज़ें मैंने फेंक दी, लेकिन जो साफ़ नेट था ना वो मैंने रख लिया, डिज़ाइनिंग के लिए काम आता है। इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो उनको आप वेस्ट ना किया करें। अगर आप स्टिचिंग करती हैं तो अक्सर डिज़ाइनिंग में जो है ना ये काम आती है और बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग उनसे होती है। तो ये देखिए इसके नीचे मैंने ऑर्गेन्जा नहीं लगाई, मैंने ये लगाई है नेट, तो ये बहुत खूबसूरत लगती है। इसको सारे को जो है ना हम ऐसे पेस्ट कर लेंगे गम लगा के। पहले मैंने हाफ़ को लगाया तो फिर उसके बाद जो है ना हाफ़ को लगा के प्रॉपर जो है ना इसको ध्यान से आपने लगाना है। ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो गई है। दोनों पांचों की जो है मैंने इस तरह से पहले रेडी कर लिया है। वीडियो में मैं आपको एक एक पांचे की जो है ना सारा दिखा रही हूँ, लेकिन मैं साथ साथ दोनों पांचे ही रेडी कर रही हूँ। अब जो है ना ये वाला डिज़ाइन हमने इसके अंदर रख के पांचा पट्टी के अंदर, तो इस तरह से ये स्टिच करना है। तो बहुत खूबसूरत हमारे पांचे का डिज़ाइन ये रेडी हो जाएगा। तो इसके बाद जो है ना हमने इसके किनारे किनारे पे सिलाई चलानी है। बिल्कुल ध्यान से और बहुत केयरफुली लगाइएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि जहाँ पर इसके कॉर्नर पे हमने डीप कट्स लगाए हैं वहाँ पर अच्छे से जो है ना सिलाई लगाया करें, क्योंकि वॉश करने के बाद अक्सर वहाँ से जो है ना कपड़ा बाहर निकल आता है, क्योंकि वहाँ पर कोई कट लगे होते हैं तो कोई अंदर ज़्यादा कपड़ा तो होता नहीं है। तब इसके बाद जो है ना मैं इसकी डिज़ाइनिंग के लिए मैंने 2.5 इंच की जो है ना स्क्वेयर्स लिए हैं। दोनों तरफ से जो है ना मैंने इसकी 2.5 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच की लंबाई रखी है। अब इसको ऐसे फ़ोल्ड करते जाएंगे हम, ये डिज़ाइन ऐसे हमारा बनेगा। इस तरह से मेरी ये जितनी है थी, मैंने 36 बनी थी दोनों पांचों के डिज़ाइन के लिए ना, तो उतनी ही मैंने कट करके ना तो इसकी रख ली थी। तो इसमें मैंने कोई लेस या पलटा यूज़ नहीं किया। इसके जो है ना शर्ट की भी ऐसे ही मैंने डिज़ाइनिंग की है, कोई इसमें पैसे खर्च नहीं किए। बगैर पैसों के भी आप अपने ड्रेस के ऊपर खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इतनी महंगी महंगी लेसें लें, पलटा लें या मज़ीद चीज़ें लें। तो ये मैंने ड्रेस के अंदर से ही जो फैब्रिक है वही सारा यूज़ किया है। अगर आपने इसकी शर्ट की और आस्तीन का और जो है ना मैंने नेक का बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन बनाया है, वो भी आपने देखना है तो मेरे चैनल पे है। इसके जो है ना नेक का भी, और मैंने फिटिंग से जो है ना लेके दामन तक जो चाक पट्टी लगाई जाती है वो मैंने इसमें दिखाई है, वो आपने ज़रूर देखनी है, मेरी चैनल पे है वो वीडियो। तो अब इसके बाद जो ना ये देखें एक एक करके हम इसके ऊपर लगाते जा रहे हैं, तो ये सारा हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता जा रहा है। अब इसके ऊपर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ये ऐसे ही हमने इसको लगाना है। अगर आप इसके ऊपर मोती लगाएं या पर्ल्स या तारे वगैरह कोई लगाएं, तारे लगाएं तो लगा सकते हैं। अच्छा, मैं अक्सर ज़्यादातर मैंने कभी पांचे के ऊपर मोती यूज़ नहीं किए, क्योंकि जब मोती लगाएं ना तो वो नमाज़ पढ़ें तो मोती इतने ज़्यादा चुभते हैं कि आपको नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर मोतियों वाले डिज़ाइन पांचों पे नहीं बनाती, मैं नेक के डिज़ाइन पे मोती यूज़ कर लेती हूँ। तो 1-2 पांचों पे मैंने लगाए हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल होती है जब नमाज़ पढ़ें, तो वो इतने चुभते हैं कि नमाज़ पढ़ना ही मुश्किल हो जाता है, तो मैंने वो उतार ही दिए। अब उसके बाद मैंने कभी भी जो है ना ट्राउज़र के डिज़ाइन के ऊपर मोती नहीं लगाए, सितारे वगैरह यूज़ कर लेती हूँ या इस तरह से डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, अच्छी लगती है। ये देखें कितना खूबसूरत हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो गया है। अब इसके ऊपर जो है ना एक टॉप स्टिच लगा लेंगे, 2 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे लगाई हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत बन गया ये पांचे का डिज़ाइन, और आप भी ज़रूर अपने ड्रेस के ऊपर ट्राई कीजिएगा। लॉन के फैब्रिक के ऊपर ये बहुत अच्छे लगते हैं। इतनी मेहनत से जो है ना ये वीडियो बनाई है, सारा कुछ किया है, तो आप लोग सपोर्ट कर दिया करें, इतनी कंजूसी नहीं करते सब्सक्राइब करने में। वीडियो तो आप लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और अगर आप मुझे टिकटॉक पे देख रहे हैं तो मेरी आईडी को फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।